नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज हमारे साथ है बहरिया के पूर्व ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी के नेता अनिल यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि समाजवादी पार्टी से कई लोग विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से मुजतबा सिद्दीकी जी सबसे एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में उभर रहे हैं। इतने में आप अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं? देखिए, हम अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव हमारे नेता हैं और हम अपने नेता के नीतियों और सिद्धांतों को लेकर के जनता के बीच में घूम रहे हैं। हमारे नेता का जो दिशा निर्देश होगा जी, जो आदेश होगा, हम उसको पालन करेंगे। सर, आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, तो ब्लॉक प्रमुख रहते हुए आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? देखिए, मैं इलाहाबाद जनपद में सन 92 से मैं समाजवादी पार्टी में जुड़ा हूँ जी, और मैं CMP PG कॉलेज में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा स्टूडेंट यूनियन में, जनरल सेक्रेटरी रहा स्टूडेंट यूनियन में, जी, प्रेसिडेंट रहा स्टूडेंट यूनियन में और जनपद बहरिया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख पद पर भी मैं निर्वाचित रहा और 2 बार मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मेंबर रहा, जिला पंचायत का मेंबर रहा। हमें अपने पूरे जनता पर पूरा भरोसा है। सर, ब्लॉक प्रमुख रहते हुए आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं? ब्लॉक प्रमुख रहते हुए हमने क्षेत्र में विकास करने का काम किया, सड़कों का जाल बिछवाया अपने पूरे क्षेत्र में, पेयजल की समस्या से लोगों को पेयजल की समस्या से निदान दिलाने का काम किया। अच्छा। स्वास्थ्य की हमने अपने क्षेत्र में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलकर के, प्रमुख सचिव शिक्षा से चिकित्सा से मिलकर के अपने क्षेत्र में CSC हॉस्पिटल का निर्माण कराने का भी काम किया था जब मैं ब्लॉक प्रमुख के पद पर था। अच्छा। और लगातार जनता के बीच में मैं बना हुआ हूँ। आज आप फूलपुर विधानसभा में क्या समस्याएं देखते हैं? फूलपुर विधानसभा में वर्तमान में जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, आप देख ही रहे हैं। फूलपुर विधानसभा में जहाँ पर आप बैठी हैं जी, ये पीछे सड़क है जो कनेक्टी पतुल की मार्ग है, वो पूरी तरह से ध्वस्त है। आज भी आप देख लीजिए, पूरी तरह से ध्वस्त है। लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है, पेयजल का घोर संकट है, नौजवानों के लिए रोजगार की कोई सुविधा नहीं है इस क्षेत्र में और चिकित्सा के लिए अगर हमारे गांव के लोग बीमार हो जाए तो उनको शहर में जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। तो आपके वर्तमान विधायक तो कहते हैं उन्होंने बड़ा काम किया है, इससे आप कितना सहमत हैं? अरे, अब आप खुद देख लीजिए कितना काम हुआ है। ये भी तो एक सड़क है, ये भी एक सड़क है। ये कनेक्टी बाबूगंज से लेकर के कनेक्टी पतुल की मार्ग है। इस सड़क को आप देख लीजिए कितना विकास हुआ है। लेकिन फ्लाईओवर भी तो उन्होंने बनवाया है। फ्लाईओवर तो हमारे लिए काफी परेशानियां कम हुई हैं उससे। फ्लाईओवर जो बना है उससे समस्या और बढ़ गई है, वो फूलपुर की जनता से पूछिए। अच्छा। अभी आप जाइए तो सिकंदरा फूलपुर मार्ग पे जाइए, ऐसा फ्लाईओवर बना हुआ है। मुबारकपुर रोड से अंदर फ्लाईओवर पे चढ़ने के लिए गाड़ी 3 बार आप बैक करेंगे तो गाड़ियां चढ़ पाती हैं। 2022 में आपको क्या लगता है, बदलाव आएगा या बीजेपी अपनी सत्ता बचा लेगी? 2022 में जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है। हमारे नेता की नीतियां और सिद्धांत अच्छे हैं। हमारे नेता ने, जब उनकी सरकार थी, हमारे नेता ने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, बहनों को कन्या विद्या धन देने का काम किया, महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया, स्वास्थ्य के लिए गाड़ियां चली। आप देख रहे हैं 101 112 नंबर गाड़ियां हमारे नेता ने देने का काम किया। सोराव फूलपुर हड़िया हमारे मार्ग हमारे नेता ने बनाने का काम किया। बड़े से बड़े काम हमारे नेता ने इस प्रदेश में देने का काम किया है और जनता उनकी तरफ नजर उठा करके देख रही है, आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ। 2022 में पूर्ण बहुमत में आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। तो आप समाजवादी के मुद्दे भी कुछ बता दीजिए जिन पे वो चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी का मुद्दा तो विकास का है। हमारे नेता ने जो कहा है, चुनाव के दौरान जो भी घोषणा पत्र में हमारे नेता वायदा करते हैं वो उसको निभाने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आप देख लीजिए, उन्होंने जनता के बीच में कहा था कि हम 15 लाख रुपए किसानों के खाते में देने का काम करेंगे, लेकिन हमारे नेता ने कहा था कि नौजवानों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम बहनों को कन्या विद्या धन देंगे, नौजवानों को लैपटॉप देंगे,
माताओं और बहनों को समाजवादी पेंशन देंगे। हमारे नेता ने तो जो कहा है वो करने का काम किया है। किसानों को कहा था कि हम हर ट्यूबवेल में पानी फ्री देंगे, उन्होंने देने का काम किया। और अभी हमारा घोषणा तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पिछली बार सरकार अभी हमारा घोषणा पत्र हमारे नेता ने जारी नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली निःशुल्क देने का काम करेंगे और नौजवानों को हम रोजगार देंगे। नहीं रोजगार दे पाए तो हम उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। और लोहिया आवास 3.5 लाख रुपए के लोहिया आवास हमारे नेता ने बनाने का काम किया था। गरीब का एक छोटा सा आशियाना हमारे नेता ने बनाने का काम किया। ये बताइए, समाजवादी पार्टी पे अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगता है। अपराध क्या 2022 में ये डर बना रहेगा? समाजवादी पार्टी, आप तुलना कर लीजिए, जब हमारी सरकार थी तब आप अपराध का ग्राफ देख लीजिए और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप आज उसका अपराध को आपको नहीं लगता अपने अपने टाइम पे सबका ही ग्राफ ऊंचा रहा है? नहीं, अपराध तो कभी नहीं, हमारी सरकार में अपराध हुआ ही नहीं, अपराध बदनाम किया गया हमारी सरकार को और जनता अब उसी चीज को देख रही है। आग के धुआं कहाँ उठता है? जनता अब उसी बात को देख रही। जनता आज पूरी तरह से आप देख रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, विजय रथ यात्रा लेकर के चल रहे हैं, जनता उमड़ पड़ रही है। यहाँ पर तो देखिए इलाहाबाद जनपद में अभी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगा, 38 जिलों से भीड़ मंगाई गई, सरकारी भीड़ मंगाई गई, आशा बहुओं को बुलाया गया, स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को बुलाया गया, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे इलाहाबाद जनपद में, आप देखिएगा भीड़ सिर्फ इलाहाबाद के लोगों की भीड़ होगी, लाखों लाखों लोगों की भीड़ होगी। जनता बीजेपी के ध्रुवीकरण पे सपा कैसे उसको जवाब देगी? क्या सपा के पास है जो कि बीजेपी के ध्रुवीकरण का जवाब दे पाए? हमारे साथ हर जाति, धर्म, मजहब, भाषा के मानने वाले लोग हैं। हमारे साथ हर जाति, धर्म, मजहब, भाषा, समाजवादी पार्टी जाति, धर्म, मजहब, भाषा की राजनीति नहीं करती है। हमारे साथ पूरे प्रदेश की जनता खड़ी है और जनता 2022 के चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव के पक्ष में मतदान करके भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण को रोकने का काम करेगी और ये तय हो गया है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार में, यानी कि सपा की सरकार में अपराध कम रहा, बीजेपी कहती है कि उनकी सरकार में अपराध कम है, या तो गुंडे जेल में है या तो ऊपर। इस पे अनिल यादव क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं जात के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है, गैंगस्टर एक्ट लगाया जा रहा है, लाल टोपी लगाने वालों को कहा जा रहा है कि ये गुंडे लोग हैं। लाल टोपी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, आचार्य कृपलानी जैसे महान नेताओं ने लाल टोपी लगा करके इस देश में क्रांति लाने का काम किया था। लाल टोपी को बदनाम किया जा रहा है। अच्छा, ये तो भारतीय जनता पार्टी है, ये तो बदनाम करने की साजिश इसके रही है और जात से लड़ा करके, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके, सिख ईसाइयों को आपस में लड़ा करके इस देश को बर्बादी के कगार पर ले जाना चाहती है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को आपस में पिरो करके देश को उत्तरोत्तर और प्रदेश को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को फिर से आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, ये बताइए कि अगर आपको फूलपुर के लिए कोई एक बहुत इम्पोर्टेंट काम हुआ तो वो आप क्या करेंगे? हम फूलपुर की जनता के लिए सबसे पहले हम नौजवानों को रोजगार देने के लिए कोई बड़ा से बड़ा काम, कोई बड़ी से बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर लगवाने का काम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिल करके हम लोग इस क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। नौजवानों को रोजगार दिलाने की बात करेंगे और जनता को अच्छी चिकित्सा के लिए अच्छी हॉस्पिटल के लिए तो अगर आप विधायक बन जाएंगे फूलपुर के तो ये आपकी नीतियां हो सकती हैं, लेकिन कोई एक इम्पोर्टेंट काम जो कि आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है फूलपुर के लिए? फूलपुर के लिए जरूरी है चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब सारी चीज़ों की जरूरत है। अच्छा, लगभग अमूमन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ जाती है। विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण से कितना प्रभावित है, मतलब कितना प्रभावित जातीय समीकरण करेगा? हमने आपसे पहले बता दिया कि समाजवादी पार्टी जाति, धर्म, मजहब, भाषा की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर ना तो कोई जाति है ना धर्म है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी को आदरणीय अखिलेश यादव जी को जनता
फूलपुर की जनता निहार रही है, देख रही है। और आदरणीय अखिलेश यादव की नीतियों और सिद्धांतों और उनके पुराने कार्यकालों को जनता देख रही है और उन्हीं पर विश्वास कर रही है। मुझे उम्मीद है कि जनता जो है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। बसपा ने रामतौलन यादव जी को अपना प्रत्याशी बनाया है, इससे सपा को नुकसान नहीं होगा? हम उस पर कोई नहीं, समाजवादी पार्टी मैंने पहले बता दिया कि कोई जात की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी में सारे जात, धर्म, मजहब, भाषा के लोग हैं और समाजवादी पार्टी में कोई एक जात की पार्टी नहीं है। अंत में अनिल यादव फूलपुर की जनता को क्या एक संदेश देना चाहेंगे सर? मैं इस क्षेत्र की जनता के लिए मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में भाईचारा बने रहे, एकता कायम रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में बराबर भाईचारा के साथ बने रहें और गरीबी अमीरी की खाई पटे, लोग एकदम पूरी तरह से अच्छे से जिएं। और फूलपुर का हम लोग चाहते हैं कि फूलपुर में एक अच्छा सा विकास हो और फूलपुर की जनता उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाने का काम करे। हम लोगों का ये प्रयास है। चलिए, आपका हमारे टॉक शो में अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना अनिल यादव जी को, जिन्होंने अपनी बातों को साफ किया और अपने पार्टी की नीतियों को भी साफ करते हुए उन्होंने बोला कि कैसे वो अगर विधायक बनते हैं फूलपुर से तो यहाँ के लोगों की शिक्षा और मेडिकेशन के लिए काम करेंगे। हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। धन्यवाद।